सोमवार की सुबह ऋत्विक उठा। शिवांगी अभी भी गहरी नींद में थी। एक प्यार भरी चिट्ठी और उस पर घर की चाबियां रखकर ऋत्विक घर से निकला। बाहर ठंड थी और गहरा अंधेरा था, जैसे सुबह का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन उसे सुबह की अपनी क्लासेस अटेंड करनी थी, इसीलिए वो जल्दी निकला। स्टुटगार्ट से म्यूनिख का सफर कुछ 3 घंटे का है और इसीलिए वो सीधे क्लासरूम पहुंचा। नमस्कार, मेरा नाम है मीनल और माय आर्ट क्लब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ डिपार्चर्स एंड अराइवल का अंतिम भाग। जी हाँ, कहानी अब उसके अंतिम पड़ाव पर आ चुकी है। तो देखना ये है कि शिवांगी जर्मनी में सेटल होना पसंद करेगी। क्या शिवांगी और ऋत्विक एक जैसा सोचते हैं? क्या दोनों एक पेज पर हैं? चलिए देखते हैं। शिवांगी उठी। उठते ही उसने ऋत्विक की गैर मौजूदगी महसूस की और चिट्ठी पढ़ी। वो चिट्ठी पढ़ के बहुत उदास हो गई, लेकिन ऋत्विक का जाना भी समझती थी वो। शिवांगी तैयार हुई अपनी इंटर्नशिप के लिए। शिवांगी का पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा। सबने उसका बड़े प्यार से स्वागत किया। उसकी टूटी फूटी जर्मन बोलने की कोशिश को बहुत सराहा। लगभग 5 बजे तक शिवांगी घर लौटी। अंधेरा पड़ने लगा था। हालांकि वसंत ऋतु की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन अभी भी ठंड पूरी तरह से गई नहीं थी। घर पहुंचकर शिवांगी ने ऋत्विक को फोन लगाया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। बस एक मैसेज भेज दिया कि रात को फोन करता हूँ। दरअसल ऋत्विक अभी भी अपने पार्ट टाइम जॉब में बिजी था और क्योंकि शुक्रवार को क्लासेस के बाद वो स्टुटगार्ट आ गया था शिवांगी के आने की तैयारी करने के लिए, इसीलिए आज काम कुछ ज्यादा था। जानती तो है ना तू कि वो बिजी होगा, फिर क्यों फोन किया? शिवांगी ने सोचते हुए खुद से कहा। देर रात करीब 9:30-10 बजे ऋत्विक का फोन आया। हे माय गर्ल, हाउ वाज योर फर्स्ट डे? ऋत्विक ने फोन उठाते ही पूछा। द डे एट वर्क वाज ग्रेट, लेकिन घर पे बहुत बोर हुआ, शिवांगी ने कुछ मायूसी में कहा, जिस पर ऋत्विक ने जवाब दिया, हाँ रे, आई अंडरस्टैंड। आई एम सो सॉरी, आज मेरा दिन बहुत बिजी था। उफ, डिड आई कंप्लेन? तो सॉरी क्यों बोल रहे हो? मैं समझती हूँ रे, शिवांगी ने कहा। पूरा हफ्ता कुछ इसी तरह से बीता। शुक्रवार को जब ऋत्विक ने फोन किया तो फोन उठाते ही शिवांगी ने कहा, बहुत बोर हो रहा है ऋत्विक, इट्स सो डिप्रेसिंग। पूरा हफ्ता ठंड और बारिश, घर के सारे काम करो और ऑफिस, क्या क्या नहीं सोचकर मैं आई थी यहाँ पर, और अब लगता है कि क्यों आई। हमारा एलडीआर तो यहाँ पर भी चल रहा है और तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। तुम तो कुछ समझते ही नहीं हो, शिवांगी ने नाराजगी में कहा। हे शिवी, आ रहा हूं ना मैं कल, क्यों परेशान हो रही हो? ऋत्विक ने समझाते हुए कहा। मैं समझती हूँ रे से लेकर तुम तो कुछ समझते ही नहीं का सफर शिवांगी ने एक ही हफ्ते में तय कर लिया था। अगले दिन शनिवार को ऋत्विक आया, उसे घुमाने ले गया, ट्रेकिंग पर ले गया और शिवांगी बहुत खुश थी। शिवांगी में एक बचपना है तो ऋत्विक में ठहराव। आज ऋत्विक की बात बहुत अच्छे से जानता था, इसीलिए शिवांगी को समझता भी था और समझाना बखूबी जानता भी था। और शिवांगी भी बहुत आश्वस्त रहती थी जब भी ऋत्विक आसपास रहता था। धीरे धीरे शिवांगी के ऑफिस में दोस्त बनने लगे, जिनके साथ ऑफिस के बाद वो वक्त बिताने लगी थी। वीकेंड पर जब ऋत्विक आता तो उनसे भी मिलाती थी। ऋत्विक बहुत खुश था उसके दोस्तों से मिलकर और ये जानकर कि शिवांगी जर्मनी में अब घुलने मिलने लगी है। देखते ही देखते शिवांगी की इंटर्नशिप के 50 दिन बीत गए और उसके जाने का दिन भी आ गया। ऋत्विक शिवांगी को ड्रॉप करने एयरपोर्ट आया। दोनों बोर्डिंग पास लेने के लाइन में लगे। सच है, यहाँ पर लाइफ आसान नहीं है, बहुत चैलेंजिंग है। सब काम DIY होता है यार। मैं स्प्रिंग में आई, फिर भी यहाँ पर इतना अकेलापन और डिप्रेसिंग फील कर रही थी, तो विंटर में न जाने क्या हालत होती होगी।
पूरा ग्रे वेदर एंड इट्स सो कोल्ड। सच कहूं तो मैं लोगों को देखने के लिए तरस गई थी। सोशल लाइफ के लिए भी यू हैव टू पुट इन एफर्ट्स। आई सीरियसली कांट बिलीव दिस। आई एग्री नेचर इज सो ब्यूटीफुल, एवरीथिंग इज सो सिस्टमैटिक, लेकिन नथिंग कैन बीट द वार्मथ एंड कन्वीनियंस वी हैव। एक फोन पर हमें क्या नहीं मिलता यार। Who can beat that? Thank God I don't have to spend the rest of my life here. तुम भी जल्दी से अपना MS कंप्लीट करो और अपने देश वापस आ जाओ। बात करते करते शिवांगी का नंबर आ गया। उसने बोर्डिंग पास लिया और दोनों सिक्योरिटी चेक की ओर चलने लगे। ऋत्विक ने शिवांगी से कहा, यहाँ से आगे नहीं आ सकता मैं शिवी। Oh yes, I know. So it's time to say goodbye. शिवांगी ने कहा। ऋत्विक ने शिवांगी को गले लगाया और चिंता भरे स्वर में कहा, मैं यहीं सेटल होना चाहता हूँ, मैं इंडिया वापस नहीं आ रहा। शिवांगी ने ऋत्विक को खुद से दूर किया और नाराजगी में कहा, व्हाट? इतना बड़ा फैसला ले लिया और मुझसे एक बार डिस्कस करना भी जरूरी नहीं लगा तुम्हें? जाओ यार, मैं समझ गई हूँ। व्हाट एम आई इन योर लाइफ? सीरियसली ऋत्विक? You have let me down, you have let us down. I thought we are still friends, but now I clearly see we are not. Goodbye. And all the best for your life here without me. शिवांगी नाराजगी में जाने लगी। ऋत्विक ने पीछे से कई बार आवाज दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने एक बार पलट कर नहीं देखा। बस सिक्योरिटी चेक में जाने से पहले शिवांगी ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर नाराजगी। ऋत्विक बहुत ही असहाय और हताश महसूस कर रहा था। जुदा होकर भी तुम मुझसे जुदा नहीं। एक साथ होना हमारा अभी चाहे मुश्किल ही सही, लेकिन दिल के तार तो मेरे तुझसे ही जुड़े हैं सभी। तेरे बिन मैं और मेरे बिन तू मुकम्मल नहीं। मेरे वजूद का हिस्सा है तू, मेरे वजूद का हिस्सा है तू। दूर होना तो मुमकिन है, दूर होना तो मुमकिन है, लेकिन हमारी हस्ती एक दूजे के बिना हो सकती नहीं। लेकिन हमारी हस्ती एक दूजे के बिना हो सकती नहीं। तेरे बिन मैं और मेरे बिन तू मुकम्मल नहीं। तेरे बिन मैं और मेरे बिन तू मुकम्मल नहीं। यहाँ शिवांगी पूरी फ्लाइट में रो रही थी। बहुत नाराज थी, निराश थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस तरह से ऋत्विक को वो अलविदा कहेगी, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। फ्लाइट लैंड हुई। शिवांगी के पिता उसे एयरपोर्ट लेने आए। शिवांगी उनसे गले मिली। उसके चेहरे पर हंसी तो थी, लेकिन खुशी नहीं। उसके पिता ने पूछा, फ्लाइट कैसी रही बेटा? कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं पा, ऑल गुड। मायूसी में शिवांगी ने जवाब दिया। दोनों कैब से घर लौट रहे थे। देर रात थी, लेकिन शिवांगी की आंखों में नींद नहीं थी, बस एक मायूसी थी। शिवांगी के पिता को कुछ अजीब लगा, क्योंकि शिवांगी बहुत गुमसुम थी और चुप रहना उसका स्वभाव नहीं था। अपनी शंका दूर करने के लिए उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ पा, जस्ट टायर्ड, लॉन्ग फ्लाइट, उसने कवर अप करने के लिए जवाब दिया। दोनों घर पहुंचे। शिवांगी फ्रेश होकर आई तो देखा कि उसके पिता ने बिस्तर जमीन पर लगाया है और उस पर आराम कर रहे थे। शिवांगी आई तो उसने कहा, अरे पा, आप यहाँ पर क्यों सो रहे हैं? मैं नीचे सो जाऊंगी, आप ऊपर सो जाओ, आपको कमर दर्द की तकलीफ है ना? अरे बेटा, किचन में ना हम दोनों के लिए चाय रखी है ढककर, लाओगे क्या? शिवांगी के पिता ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा। पापा, इतने रात को चाय पियोगे? शिवांगी ने चाय लाते हुए पूछा। मैंने सोचा तुम थकान महसूस कर रही होगी तो तुम्हें चाय पीकर अच्छा लगेगा, तुम्हारे साथ एक कप मेरी भी हो जाए, उसके पिता ने जवाब दिया। आई को पता चला ना तो मेरा तो छोड़िए, आपकी भी खैर नहीं। अरे मैं तो उसके एब्सेंस का फायदा उठा रहा हूँ। तुम बताओ, तुम्हारी ट्रिप कैसी रही? ऋत्विक कैसा है? उसके पिता ने पूछा।
नाराजगी में शिवांगी ने जवाब दिया, अच्छा है वो, उसे क्या होना है, खुश है वो वहां पर। जिस पर उसके पिता ने पूछा, अरे क्या हुआ, नाराज हो गया तुम मुझसे? फोन पर तो उसके बहुत गुणगान गा रही थी कि उसने घर अरेंज करके दिया, तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखा, वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या। मेरी नहीं, बस अपनी जरूरत का ख्याल रखा उसने, बस खुद के बारे में सोचा उसने। आपको पता है वो वहां पर सेटल होना चाहता है, वापस नहीं आएगा कभी। शिवांगी ने अपनी नाराजगी जाहिर की। तो इसमें कैसा आश्चर्य, क्या तुमने नहीं सोचा था ये? तो क्या तुम जर्मन सिर्फ ये 50 दिनों के लिए सीख रही थी? उसके पिता ने तर्क करते हुए उससे पूछा। लेकिन मेरा क्या, उसने मेरे बारे में नहीं सोचा। शिवांगी ने कहा, देखो बेटा, तुम दोनों ने कभी खुलकर अपने रिश्ते के बारे में हमसे कहा तो नहीं, लेकिन तुम्हारी दोस्ती प्यार के रिश्ते तक पहुंच गई, ये तो मैं तभी समझ गया था जब ऋत्विक जर्मनी गया। और इसीलिए जब तुमने वहां इंटर्नशिप लेने के बारे में सोचा, तो मैंने ये सोचकर तुम्हें नहीं रोका कि तुम वहां जाओगी, वहां का रहन सहन समझ पाओगी, जान पाओगी कि ऋत्विक कैसे एडजस्ट कर रहा है। और सच कहूं तो ऐसा कुछ हो सकता है ये सोचकर डर भी रहा था मैं, क्योंकि तुम बहुत इमोशनल हो, प्रैक्टिकल नहीं हो, इम्पल्सिव हो, पहले कहती हो बाद में सोचती हो। आई होप तुम उसे कुछ फैसला सुनाकर नहीं आई हो जिसके लिए तुम बाद में पछताओगी। शिवांगी के पिता ने उसको समझाते हुए कहा, आई कैंट बिलीव दिस, आप उसकी साइड ले रहे हैं। जरूर उसका फोन आया होगा आपको। मैं क्यों दूसरे देश में जाकर रहूं, आपको पता है वहां पर लाइफ कितनी डिफिकल्ट है। शिवांगी ने शिकायत करते हुए कहा, तो जिस पर उसके पिता ने जवाब दिया, मेरी बेटी मुश्किलों से डर जाए कि ये तो मैंने नहीं सोचा था। और रही बात एडजस्ट करने की, तो वो तो हमेशा हर किसी को करना पड़ता है। मैं तो आज तक एडजस्ट कर रहा हूं तुम्हारी आई के साथ। उसके पिता ने छेड़ते हुए कहा, उफ मां, आपको मजाक लगता है ये सब। शिवांगी चिढ़ गई। I was just trying to cheer you up, बेटा। शिवांगी के पिता ने कहा, इतना बड़ा फैसला ले लिया उसने, एक बार उसे मुझसे डिस्कस करना जरूरी नहीं लगा? डर रहा था वो तुमसे, बेचारा, अभी से डरता है मेरी बेटी से। शिवांगी के पिता ने दोबारा छेड़ते हुए कहा, पा, आई हेट यू। तभी शिवांगी को ऋत्विक का फोन आया। अच्छा ठीक है, एक बार उससे बात कर लो कम से कम। कब से फोन कर रहा है वो? शिवांगी के पिता ने चाय के कप लिए और किचन में गए। शिवांगी ने फोन उठाया। उठाते ही ऋत्विक ने कहा, शिवी, आई एम रियली सॉरी। मैं डर रहा था कि तुम नाराज ना हो जाओ, इसीलिए कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। शिवांगी ने सोचा, उसके पिता ऋत्विक को क्या उससे बेहतर जानते हैं? ऋत्विक ने आगे कहा, और फिर तुम्हें किस बात की फिक्र है? मैं हूं ना। क्या तुम्हें यकीन नहीं है मुझ पर? और फिर तुम इतनी चार्मिंग हो कि तुम्हारे दोस्त बनना कौन सी मुश्किल बात होगी। फिर इंटर्नशिप मिल गई है तो नौकरी मिलना क्या मुश्किल होगा। सारे काम भी हम मिल बांट कर लेंगे जब शादी करके तुम यहाँ आओगी। जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना, मैं थोड़ा सा गंजा और तुम थोड़ी सी मोटी, फिर भी हम दोनों बहुत क्यूट लगेंगे साथ में। हम दोनों का प्यार तब भी कम नहीं होगा। करोगे ना शादी मुझसे शिवी? आई रियली लव यू। ऋत्विक ने पूछा। ऋत्विक, ऐसे प्रपोज करोगे तुम मुझे? शिवांगी की आवाज सुनकर उसके पिता मुस्कुराए। वो समझ गए कि ऋत्विक ने आखिर शिवांगी को मना ही लिया। धन्यवाद। एपिसोड अंत तक देखने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। आशा है कि आपको मेरी ये कहानी डिपार्चर्स एंड अराइवल जरूर पसंद आई होगी। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और आपके दिल को छू गई है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो अगली बार फिर मिलूंगी एक नई कहानी, एक नई रचना को लेकर। तब तक के लिए विदा लेना चाहती हूँ। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।